हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। यूपी स्टेट काउंसलिंग की जो है एमबीबीएस की प्रोसेस में जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के जो है कैंसिलेशन का जो न्यूज़ आया हुआ था, उस पर ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है कि इलाहाबाद जो पूरा केस था, सबरा अहमद वर्सेस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी कि जो 4 कॉलेजेस थे अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में, इन चारों कॉलेजेस को जो है स्पेशल प्रोविजन के तहत जो है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिला हुआ था, सीट्स मिली हुई थी। जिस वजह से अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स ने जो है उसको चैलेंज किया हुआ था कोर्ट गवर्नमेंट को कि ये जो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इन डेप्थ अगर एनालिसिस करते हैं, 50% का जो है कोई भी रिजर्वेशन होना चाहिए, वो आपको एक्सक्लूड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, सबको अलॉट हो चुकी थी। 1 तारीख को फिर एक न्यूज आती है, साइट पर आप एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आपकी इन चारों कॉलेजेस के जितने भी अलॉटमेंट है, उसको फिर से सीट को जो है रिवाइज करके फिर से जो है अलॉटमेंट होनी चाहिए। तो जो है सेकंड अपील आई हुई थी। पूरे केस को जो है अगर फाइनलाइज किया जाए तो दो रिजर्व इसलिए ही रखा गया है ताकि जो है दोनों पार्टीज को जो है अनफेयर किसी के साथ डिसीजन ना हो, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो 2014 का जो है रूल है इन चारों कॉलेजेस के ऊपर को देखते हुए अचानक से फिर रूल चेंज कर देना, ब्रोशर वगैरह एवरीथिंग सारी चीजें फाइनलाइज करके अलॉटमेंट आ चुकी है। तो एक है केस सीट मैट्रिक्स जो है फिर से फाइनलाइज करना, इतनी जल्दी डिसीजन लेना, ये बहुत एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन बन चुका है। फर्स्ट राउंड की जो है कैंसिलेशन की प्रोसेस है कि राव सिर्फ चारों कॉलेजेस की प्रोसेस होने वाली है, जो कि इम्पॉसिबल है। और अगर आप कैटेगरी वाइज बाकी लोगों को डिसीजन देते हो और दोनों पार्टीज की एक अनरिजर्व कैटेगरी वालों के साथ फिर अनफेयर हो जाएगा। तो रिजर्व कैटेगरी वालों के साथ फेयर करने के सिचुएशन में अगर आपने इस तरफ अगर अनरिजर्व कैटेगरी को जो है फाइनलाइज करके जो है एडमिशंस आप जो है सीट मैट्रिक्स अगर वो सेंट्रल और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर आप फिर से करते हो, तो फिर जिन लोगों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है इन चारों कॉलेजेस में एससी कैटेगरी से रैंक के अकॉर्डिंगली, उनके साथ फिर अनफेयर हो जाएगा डिसीजन। तो ये एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस पर जो है टाइम के साथ रहते हुए ये डिसीजन करना चाहिए था। और आई होप हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि कल का डिसीजन जो है दोनों तरीके से पॉजिटिव आए। नेक्स्ट ईयर से प्लान करना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली फिर दोनों तरीके से स्टूडेंट्स को जो है चाहे वो जनरल स्टूडेंट्स का हो कैटेगरी का या फिर रिजर्व कैटेगरी का, दोनों पर इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए यही इम्पोर्टेंट अपडेट है। कोर्ट केस का जो डिसीजन है वो कल की डेट के लिए रिजर्व रखा गया है। जैसे ही कल की डेट में उस पर क्या डिसीजन होता है कि फाइनल कैंसिलेशन वो ऑफिशियली राउंड्स आते हैं कि फर्स्ट राउंड करेगा कि सेकंड राउंड करेगा, ये सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी। एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट नहीं, इंतजार वाला अपडेट था। तो तब तक के लिए अगर काउंसलिंग के से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग की हो किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड, या फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में जो है कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, तो दिए गए चैनल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।